जब कोई नहीं था, आदि ना अनंत, तब भी दुनिया में कुछ था, वो है सनातन। हम आपको कोई पौराणिक कथा नहीं इस वक्त सुना रहे हैं, ना ही मैं यहां पर सनातन का गुणगान करने आई हूं। मैं तथ्य बता रही हूं, सत्य बता रही हूं। और ये तथ्य और सत्य क्या है ये आपको बताऊं उससे पहले ये समझ लीजिए कि ऐतिहासिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर अभी के लिए सबसे बड़ा सत्य सनातन ही है, क्योंकि ये सत्य अब सर्वविदित हो रहा है। आप समझेंगे आगे आगे। इस सत्य को सभी सत्यापित करने में जुटे हैं। दुनिया भर में रहने वाले 120 करोड़ हिंदू जो बात सदियों से कह रहे हैं, उस बात को अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी कबूल कर रहे हैं। वो मान रहे हैं कि दिल से वो हिंदू हैं, उनके पूर्वज हिंदू ही थे। वैसे ही पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए। गुलाम नबी आजाद कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। जितना भी कोई पढ़ा लिखा मुसलमान होगा, जरा सा हिस्ट्री को अगर खंगालेगा तो वो भी इस बात से अग्री करेगा कि कितने लोग आए होंगे। बाकी तो यहीं के थे, और जो यहां के थे वो कौन थे? सनातनी थे। वो कन्वर्ट हुए। आपने गुलाम नबी आजाद को सुन लिया। ये कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, दशकों दशक कांग्रेस में रहे हैं। अब वो कांग्रेस में नहीं है, वो जन्म से मुसलमान है। लेकिन जो कह रहे हैं उन शब्दों पर गौर कीजिए। वो कह रहे हैं कि 600 साल पहले कश्मीर में सभी हिंदू थे, फिर मुगल आए, उनके साथ 10-20 सिपाही कश्मीर पहुंचे, इसके बाद कश्मीर घाटी में इस्लाम फैला, वरना सभी सनातनी ही थे। गुलाम नबी आजाद ने जो कुछ कहा वो नया तो नहीं है। ये शब्द हम लंबे अरसे से सुनते आ रहे हैं। ये वही शब्द है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भी बार बार कहता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत एक बार नहीं कईयों बार ये कह चुके हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी पहले हिंदू ही थे। के वंशज है, हम सबके पूर्वज समान है। आज का विज्ञान डीएनए मैपिंग के बाद कहता है, आज हमको कुछ भी लगे हम एक है कि नहीं, हम अलग अलग है, हम ऐसा है वैसा, हम कुछ भी कहे, विज्ञान कहता है 40,000 वर्ष पहले से जो अखंड भारत था, काबुल के पश्चिम से चिंदविन नदी की पूरब तक और तिब्बत के उत्तर की ढलान से यानी चीन की तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक जो मानव समूह आज है, उन सबका डीएनए 40,000 वर्षों से समान डीएनए है। यानी तब से कम हमारे पूर्वज समान है। और हमको उन पूर्वजों ने यही सिखाया कि अपनी अपनी पूजा है, उस पर पक्के रहो, अपनी अपनी भाषा है, उसमें बोलो, उस भाषा का विकास करो। अब कुछ लोग कहेंगे कि आरएसएस की तो आइडियोलॉजी ही ये है, लेकिन मैं गुलाम नबी आजाद की बात करती हूं। उनकी आइडियोलॉजी तो आरएसएस की नहीं है ना। गुलाम नबी आजाद जो कहना चाह रहे हैं उसके मायने ये हैं कि हिंदुस्तान में अब सनातनियों की यानी हिंदुओं की जरूरत सभी को है, और ये जरूरत पिछले 9 साल में लगातार बढ़ती ही जा रही है। अपनी बात में कुछ तथ्य और जोड़ते हुए फिर नए हिंदुस्तान में सनातन के पुरातन काल की तरफ मैं लौटने की कोशिश करूंगी। लेकिन अब से 3 महीने बाद नवंबर में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनावों में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगा। बीजेपी ने 39 सीटों पर उम्मीदवार आज घोषित कर दिए। प्रदेश में 5 करोड़ 5 लाख के करीब वोटर्स हैं। करीब 38 लाख वोटर्स मुसलमान हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से सिर्फ 25 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर्स अहम हैं। यानी हार और जीत तय करने में मुस्लिम वोट इन्हीं जगह पर असर डाल पाएंगे। कितनी? 25 सीटें। यहां खास बात क्या है कि इक्का दुक्का विधानसभा सीट ही ऐसी है जिसमें सिर्फ मुस्लिम वोटर्स जीत दिला सकते हैं। इक्का दुक्का। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेताओं में 2 प्रमुख चेहरे हैं जिनका रुतबा केंद्र और राज्य दोनों जगह मौजूद है। कौन से हैं वो 2 नेता?
एक तो है कमलनाथ जो छिंदवाड़ा से आते हैं और दूसरे हैं दिग्विजय सिंह जो राजगढ़ गुना के इलाके से आते हैं। ये दोनों ही नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये दो नेता जो हैं वो सोचिए, मतलब जो प्रदेश का सीएम रह चुका हो वो वोटर्स की नब्ज को थोड़ी बहुत तो पहचानता होगा ना। इसीलिए दिग्विजय सिंह जानते हैं कि हिंदू वोटर अगले चुनाव के लिए कितना जरूरी है। तभी तो अक्सर हिंदूवादी संगठनों पर, आरएसएस पर आरोप लगाने वाले दिग्विजय सिंह का मन थोड़ा बदला बदला सा दिख रहा है। आप सुनिए कैसे। हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में क्या नारा लगता है? धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का ये सनातन। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह के पुराने बयानों पर आज मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अचानक बजरंग दल के लिए उन्होंने बड़ी बात कह दी है और खुद को सबसे बड़ा हिंदू भी बता दिया है। नेता कुछ जब कहता है तो उसकी बात के सियासी माने जरूर होते हैं। ये माने क्या है ये भी आप जल्द समझ लेंगे, क्योंकि सनातन की बात अचानक बहुत जोरों से होने लगी है। ये हम भी नोटिस कर रहे हैं और आप भी अच्छे से कर रहे होंगे। मध्य प्रदेश की आबादी का सिर्फ 6.57% ही मुसलमान है, लगभग 7% मान लीजिए, 6.5% मान लीजिए। विधानसभा सीट के अनुपात से अगर देखूं तो 230 विधानसभा सीट में करीब 15 से 16 विधायक मुस्लिम होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा है क्या? 2018 के चुनावों में मध्य प्रदेश में 2 मुस्लिम विधायक जीत पाए और उससे पहले के 3 चुनावों में सिर्फ एक मुस्लिम विधायक चुना गया था। मुसलमानों का दखल मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत कम रहा है और पूर्व सीएम कमलनाथ ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पता है कि चुनावों में जीत के लिए हिंदू वोटर ही कम आएगा। तभी तो कमलनाथ ने 5 अगस्त से 7 अगस्त तक छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री से हनुमान कथा सुनी थी, करवाई थी। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ वो बाबा को हेलीपैड से रिसीव करने पहुंचे थे। वहां पर पिता पुत्र की जोड़ी ने धीरेन्द्र शास्त्री की आरती भी उतारी थी। धीरेन्द्र शास्त्री तो हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं, लेकिन इस कथा के बाद कमलनाथ ने भी हिंदू राष्ट्र की बात की थी और खुद को सनातनी बता दिया था। सुन लीजिए। उन्होंने उन्होंने सब धर्म की बात करी, सब धर्म का है ये देश। उन्होंने सर्वधर्म का कल पूरा दिन डेडिकेट किया। वो बैठे थे, उनको मंच पर बुलाया, तो कौन से? हालांकि सर हर जगह वो जहां भी जाते हैं उनकी मन से ये बात एक सामान्य हो गई है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, संकल्प लिया। देखिए, बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू हैं ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो, वहां कोई बहस की बात है? ये तो है ही। 82% अगर भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता? ये तो आंकड़े बताते हैं। बदले बदले सरकार नजर आते हैं। आपने इससे पहले कब कांग्रेस के नेता को हिंदुत्व की बात करते हुए सुना होगा? इन्होंने तो हिंदू और हिंदुत्व दोनों को अलग भी कर दिया था। आपको याद भी नहीं होगा, ऐसा कभी कोई बयान आपने सुना होगा। मुझे भी हालिया वाकया तो अगर मैं सोचने लगूं तो याद नहीं आता। और कांग्रेस मध्य प्रदेश चुनाव में खुद को सबसे बड़ा हिंदूवादी घोषित करने की पूरी कोशिश कर भी रही है। 5 सितंबर से छिंदवाड़ा में शिव कथा का आयोजन होगा। कथावाचक प्रदीप मिश्रा 9 सितंबर तक शिव कथा सुनाएंगे और यजमान रहेंगे सांसद नकुलनाथ। कथाओं का आयोजन हो रहा है। कमलनाथ खुद को बार बार हिंदू बता रहे हैं, बस इतना जोड़ रहे हैं कि वो मूर्ख नहीं है। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं, ये समझने की बात है। आज जो चुनौती हमारे सामने है, आज बहुत बड़ी चुनौती 5 महीने बाद आप सबके सामने है। पूरे प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। हर वर्ग परेशान है। ये भटकता हुआ नौजवान, इतने सारे नौजवान हैं, कितनी बड़ी चुनौती इनके भविष्य की है। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। पर अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा
तो कैसा निर्माण होगा हमारे मध्य प्रदेश का। कांग्रेस दरअसल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है, और ये इसलिए है क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलकर ही कांग्रेस को 2018 में सत्ता मिली थी। अब मुझे नहीं पता कि इसे सॉफ्ट कहेंगे कि नहीं कहेंगे। जब आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जब आप यजमान बन रहे हैं, मध्य प्रदेश के 2018 के चुनावों में कांग्रेस ने हिंदुओं को रिझाने के लिए कई वादे किए थे, जैसे ग्राम पंचायतों में गौशाला बनवाना, मां नर्मदा ट्रस्ट लॉ बनाना, यूनिवर्सिटी में आध्यात्मिक विभाग बनवाना, नए संस्कृत विद्यालय खुलवाना, पुजारियों का मानदेय बढ़ाना, राम वन गमन पथ का विकास करना। कांग्रेस एक बार फिर उसी राह पर चल पड़ी है जहां कांग्रेस नेताओं को खुद को हिंदू कहने में फख्र महसूस हो रहा है। इस गर्वित हिंदूवाद की बात भी आगे मैं बताऊंगी आपको, लेकिन एक बार फिर कश्मीर की तरफ ले चलते हैं और वो सुनाती हूं आपको जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। माजरा यहां भी सियासी है, लेकिन महबूबा मुफ्ती को ध्यान से, हुजूर ध्यान से सुनिएगा कि वो क्या कह रही है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज गौरक्षक्स who kill in the name of Jai Shri Ram, lynch in the name of Jai Shri Ram. I am talking about those majority community people who believe in Ram Chandra ji. His vachan, his Raghukul Reer sada chali aayi, Ram pran jaye par vachan na jaye. अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। महबूबा जी, प्रभु श्री राम, प्राण जाए पर वचन न जाए। देख रहे हैं आप, इसीलिए तो मैं कह रही हूं, सनातन सत्ता की नई सीढ़ी, नया पथ है। कांग्रेस हो कि पीडीपी हो कि गुलाम नबी आजाद हो, ये बदलाव कैसे नजर आ रहा है। महबूबा अपनी बात कहने के लिए रामचरितमानस का एक कोट जो है आपके सामने रख रही है। ये वही कांग्रेस है और ये वही पीडीपी है, ये वही गुलाम नबी आजाद है। लेकिन आप देखिए, मतलब ये वही महबूबा है जिनके नेता भगवा आतंकवाद शब्दों को एक बार नहीं, कई बार, कई मर्तबा बोल चुके हैं। और कांग्रेस ने भी ये बात बोली, अचानक खुद को हिंदू बता रहे हैं। जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं, इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। सनातन की बात सिर्फ देश में ही नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। फिर चाहे वो ब्रिटेन हो कि अमेरिका हो, हर तरफ से खुद को सनातनी और हिंदू कहा जा रहा है। व्हाइट हाउस में पिछली बार दिवाली बनाई गई थी। ब्रिटेन में तो खुद पीएम ऋषि सुनक ने राम कथा सुनी, और सिर्फ सुनी नहीं बल्कि ये बताया, आई एम नॉट हियर एज अ पीएम, आई एम हियर एज अ हिंदू। बापू, जय श्री राम। It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but... अब आप सोच रहे होंगे हो क्या रहा है। प्लीज इसे ये मत समझिए कि चारों तरफ जो है जबरदस्ती प्रेशराइज किया जा रहा है। सनातन की खूबसूरती को समझिए और इसे धर्म से मत जोड़िए। पूरी दुनिया में यह बदलाव कैसे आया बताइए। दरअसल ऋषि सुनक जो अब कह रहे हैं वो तो मोदी 2014 से ही कह रहे हैं। पीएम मोदी 2014 के बाद से ही हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर बनकर उभरे हैं। वो सनातन धर्म का पालन करना कभी नहीं भूलते हैं। 5 अगस्त 2014 को पीएम मोदी नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर गए थे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सनातनी कैलेंडर आपके सामने रख रही है। पीएम मोदी के मंदिर दर्शन को देखिए। 5 अगस्त 2014 पशुपतिनाथ पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल में। फिर आप देखिए 5 नवंबर 2021 की तारीख केदारनाथ पहुंचते हैं। 8वीं बार केदारनाथ पहुंचते हैं। फिर 12 दिसंबर 2021 पीएम काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। फिर 21 अक्टूबर 2022 बद्रीनाथ पहुंचते हैं। फिर तारीख आती है 2022 पीएम उज्जैन के महाकाल मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे।
तारीख आगे पीछे हुई है, लेकिन 20 नवंबर 2022 को पीएम मोदी ने सोमनाथ के दर्शन किए। मोदी के पीएम बनने के बाद से ही ये बदलाव आए हैं। ये जो आप कैलेंडर देख रहे थे, उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि हिंदू धर्म या सनातन जो है वो एम्बैरस करने वाला फैक्टर नहीं है, ये धर्म छुपाने की चीज नहीं है, बल्कि गौरव से दुनिया को बताने वाली बात है। वो नवरात्रि में उपवास के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलते हैं तो खाना नहीं खाते, सिर्फ पानी पीते हैं। ये बताने में हिचकिचाते नहीं हैं, वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है। इसीलिए पूरी दुनिया में वो जब जाते हैं तो क्लियरली कहते हैं आई एम अ वेजिटेरियन। बल्कि उनके सम्मान में अब तो दुनिया भर में कई ऐसी जगह है जहां भी वो जाते हैं, कहीं भी हो दुनिया का वो कोई कोना, दुनिया भर की हस्तियां मेनू वेज कर देती है। वेज खाना ही सभी को सर्व किया जाता है। ये पीएम मोदी की तपस्या का ही फल कह सकते हैं आप, कि दुनिया भर में अब कोई भी खुद को हिंदू बताने से परहेज नहीं करता है, फिर चाहे वो सियासत के लिए हो कि फिर अपने सम्मान के लिए हो। जो रिकी केज यहाँ पर आए थे, 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं, उन्होंने बताया था हमको, और उस आधार पर मैं आपको बता रही हूँ कि जब उनको फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष मैक्रो ने, प्रेसिडेंट मैक्रो ने बुलाया था खाने के लिए, तो लंच जो खाना था वो पूरा वेजिटेरियन था। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेजिटेरियन। तो उन्होंने फख्र से इस बात को कहा है, और इसीलिए सनातन सत्ता का पथ बनता दिख रहा है। क्योंकि अगर हिंदू हित की बात होगी तो वो जो गद्दी है जिसकी चाह सारी पार्टियों को है, सब आप बात कर रहे हैं, वहां नजदीकी होगी।